हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अर्पित पे। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। आज हम लोग बात करेंगे निरक्षीय स्थिति अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो देखते हैं, यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि एक हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव है। ये वैद्युत द्विध्रुव दिया है जिसके A सिरे पर प्लस Q आवेश है और B सिरे पर माइनस Q आवेश है, जिनके बीच की दूरी कितनी है 2L। इनके बीच की दूरी कितनी है 2L। तो हमने यहाँ पर देखा बिंदु A है जिस पर प्लस Q आवेश दिया है और बिंदु B है जिस पर माइनस Q आवेश दिया गया है, जिनके बीच की दूरी कितनी है 2L है। इसका मध्य बिंदु कितना है O। इसका मध्य बिंदु क्या है O। अब यहाँ पर मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में, देखिए निरक्षीय स्थिति में R दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है। यहाँ पर मान लेते हैं कि R दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है और इस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। तो देखिए, अगर यहाँ पर हम लोग इनको मिला दें, B को P से मिला देते हैं, ये B को हमने P से मिला दिया और यहाँ पर हमने A को P से मिला दिया। तो यहाँ पर हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव है जिसके A सिरे पर प्लस Q आवेश है, B सिरे पर माइनस Q आवेश है, बीच की दूरी 2L है, मध्य बिंदु O है और मध्य बिंदु O से R दूरी पर निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P स्थित है और इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखिए, ये टोटल दूरी कितनी है 2L, तो हम इस आधी दूरी को L मान सकते हैं और इस आधी दूरी को L मान सकते हैं। अब जो बिंदु P है, यहाँ पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। क्या ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। ठीक है, तो ये हमारा E1 और ये हमारा E2 हो गया। जैसा कि हमें पता है वैद्युत क्षेत्र के लिए बात करते हैं, बिंदु A के लिए बात करते हैं, तो बिंदु A पर E1 मान लेते हैं। E1 हमारा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन दूरी का स्क्वायर। दूरी कितनी है A से लेकर P, मतलब AP का स्क्वायर हो गया। इसी तरह बिंदु B की बात करते हैं। बिंदु B पर हमने मान लिया E2 मान लिया और E2 क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन B से P तक की दूरी कितनी है BP स्क्वायर हो गया। अभी देखिए, यहां पर अगर देखते हैं तो ये ट्रायंगल हमें दिखाई दे रहा है OPB और इधर देखते हैं तो ये क्या दिखाई दे रहा है हमें OAP। देखिए ये क्या है R दूरी, तो ये दूरी कितनी हो गई R। ये कितनी दूरी दिख रही है L, ये L हो गई। यहाँ पर भी दूरी कितनी है R और यहाँ पर कितनी दिख रही है L। तो अगर यहाँ पर देखें पाइथागोरस प्रमेय हम लोग लगाते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से हमें पता है क्या होता है, कर्ण बराबर क्या होता है लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से हमें पता चला A से लेकर P तक की दूरी और B से लेकर P तक की दूरी, दोनों दूरियां क्या है बराबर। तो यहाँ पे हमें पता चला AP और BP दोनों क्या है बराबर। कितनी है √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो हमने दोनों यहाँ पर ट्रायंगल से निकाल लिया इनके बीच की दूरी। अब देखिए, दूरी हमें पता चल गई तो इससे एक बात और भी क्लियर हो गई कि E1 और E2 ये दोनों क्या है बराबर हैं। E1 और E2 क्या है, दोनों बराबर दिए गए हैं। अब देखिए, यहाँ पर हमने यहाँ पर AP की वैल्यू रख दी R स्क्वायर प्लस L का होल स्क्वायर। R स्क्वायर प्लस L का होल स्क्वायर, देखिए स्क्वायर में रूट को कैंसिल कर दिया। यहाँ पर सेम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। स्क्वायर में रूट को कैंसिल कर दिया यहाँ पर। अभी देखिए E1 और E2 हमारे पास सेम दिख रहे हैं,
और यहाँ पर देखिए दोनों की खासियत क्या है, देखिए E1 E2 बराबर तो दिख रहे हैं यहाँ पर, लेकिन दिशाएं क्या है, लंब अक्ष पर कैसी हैं, लंब अक्ष पर बराबर है और विपरीत हैं। तो लंब अक्ष पर दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, लंब अक्ष पर क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, जबकि समांतर अक्ष पर दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो समांतर अक्ष पर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएगी, समांतर अक्ष पर ये क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो ये हमारे पास इनके बीच का कोण मान लेते थीटा दिया गया है, तो ये हमारे पास E1 है और ये हमारे पास E2 दिया गया, और ये क्या है हमारा E। तो ये कोण और ये कोण। तो अब हमारे पास परिणामी क्या निकल के आएगा, परिणामी निकल के आएगा E इज इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। देखिए समांतर अक्ष पर क्या है, ये दोनों ऐड हो रही, क्यों, क्योंकि इनकी दिशाएं समान हैं, और लंब अक्षों पर ये दोनों की दिशाएं विपरीत थी और E1 E2 बराबर था, इसलिए दोनों निरस्त हो गए। अभी हम क्या करते हैं, दोनों की वैल्यूज पुट करते हैं। E1 की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और यहाँ पर cos थीटा एज इट इज हमने लिखा, यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर cos थीटा, ये हमने दोनों को एज इट इज लिख दिया। अभी देखिए दोनों सेम दिख रहे हैं हमें, तो हम इनको कैसे लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और ये cos थीटा कितनी बार हो गया, 2 टाइम्स, तो इसको क्या लिख देना, 2 cos थीटा। अच्छा अभी अभी हम लोगों ने एक ट्रायंगल बनाया था, और उस ट्रायंगल के हिसाब से हमने देखा कि ये हमारे पास लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है, और यहां पर हमारे पास वैल्यू cos थीटा। तो cos थीटा आप लोगों को पता है cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है हमारा आधार बटे लंब। तो आधार कितना है L और लंब कितना है, सही, आधार बटे कर्ण। तो कर्ण कितना है हमारे पास, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो इस तरह से हमारे पास cos थीटा की वैल्यू पता चल गई। तो cos थीटा की जगह हम लोग कितना रख सकते हैं, यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यहाँ पर 2 हो गया, cos थीटा की वैल्यू है L अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये हमारे पास वैल्यू मिल गई। अभी देखिए यहाँ पर Q दिख रहा है और यहाँ पे 2L दिख रहा है। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि Q इंटू 2L होता क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। हमने पढ़ा था P बराबर होता है Q इंटू 2L। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए Q इंटू 2L दिख रहा है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, P। तो अब हमारे पास मिला क्या, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी जगह हमने कितना लिख दिया, P लिख दिया। नीचे देखिए R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर दिख रहा है, और यहाँ पर अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो यहाँ पर दोनों की पावर्स ऐड हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। अच्छा यहाँ पर देखिए R और L में आपको R बड़ा दिख रहा है L से, तो R स्क्वायर क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा L स्क्वायर से, इसीलिए L स्क्वायर को क्या कर लेंगे, नगण्य यानी 0 मान लेंगे। तो अब हमारे पास मिला क्या, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर की पावर 3/2, क्योंकि हमने L स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया, 0। अब ये पावर से ये पावर कैंसिल हो गई। अब देखिए E इज इक्वल टू कितना आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यूब हो गया। यही हमें प्रूफ करना था। देखिए फिर से एक बार समझते हैं। हमने कहा कि यहाँ पर कोई बिंदु A है जिस पर हमने प्लस Q आवेश माना, कोई बिंदु B है जिस पर माइनस Q आवेश माना, जिनके बीच की दूरी कितनी है, 2L है। इनके मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति पर कोई बिंदु P है जहां पर हमें क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। अब देखिए हमने यहाँ पर E1 बिंदु A के लिए लिया, E2 बिंदु B के लिए लिया। E1 के लिए हमें पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन AP स्क्वायर, A से लेकर P तक की दूरी का स्क्वायर। इसी तरह सेम हमने BP लिया, ये B से लेकर P तक की दूरी का स्क्वायर, और हमने यहाँ पर AP और BP दोनों क्या पाया, बराबर है। इसकी वैल्यू कितनी है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। हमने दोनों वैल्यूज लिख दी।
यहां से हमें ये क्लियर हो गया कि बिंदु ए पर जो आवेश E1 की बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो हमारा E1 है और E2 है, ये दोनों क्या बराबर है, ये दोनों कैसा है, बराबर है। और यहाँ पर अगर लंब अक्षों की बात करते तो लंब अक्ष कैसे बराबर है और विपरीत दिशा में, इसलिए वो क्या हो गए, निरस्त हो गए। और यहाँ पर अगर समांतर अक्ष की बात करते हैं तो ये समांतर अक्ष क्या है, समान दिशा में, इसीलिए हमने क्या किया, दोनों को जोड़ दिया। देखिए E इज इक्वल टू क्या निकला, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। फिर दोनों E1 और E2 की हमने वैल्यूज पुट कर दी, सेम दिख रहा था, मैंने ऐड कर दिया यहाँ पर। cos थीटा मैंने आपको बताया क्या होता है, आधार बटे क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो हमने यहाँ पर आधार बटे कर्ण लिख दिया। Q इंटू 12, ये आपको पिछली क्लास में बताया था क्या होता है, P होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसकी जगह हमने P लिख दिया। अब नीचे की घातें में कैसी दिख रही है, घातें देखिए भाई, यहाँ पर एक घात होगी, यहाँ पर आपको एक घात दिख रही है, और यहाँ पर रूट लगा मतलब आधी घात हुई, तो आधी घात और एक घात मतलब जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी, 3/2। यहाँ पर R और L में हमारा R क्या है, बड़ा, तो R स्क्वायर क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, किसके कंपेयर में, L स्क्वायर के कंपेयर में, इसलिए हमने L स्क्वायर को नगण्य मान लिया 0, और वही वैल्यू उठाकर हमने यहाँ पर फिर से पुट कर दी। तो देखिए यहाँ पे 3 स्क्वायर की पावर कितना लिखा है, 3/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, जो बचा ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और जितना भी हो सकता है उतना शेयर करें। थैंक यू सो मच।